डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को बम्पर सौगात। किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर जारी की योजना की 19वीं किस्त 9.8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए 22,000 करोड़ रुपए। कहा, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए साबित हुई है वरदान। किसानों में खुशी की लहर। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पसानी ने 21वें अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन आडू के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और डिजिटल सशक्तिकरण है भविष्य का रास्ता। उन्नत कृषि विकसित भारत की थीम पर आधारित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का हुआ समापन। पूसा कृषि मेले के दौरान किसानों को अध्येता कृषक पुरस्कार और नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से देश के किसानों को बड़ा उपहार दिया है। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों के खातों में 22,000 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की। इसके साथ ही पीएम किसान के अंतर्गत अब तक देश भर के किसानों को लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार को किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम ने कहा कि इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। पीएम ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए राजद सरकार के दौरे की याद दिलाई। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। पीएम ने किसानों को सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध कराने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि सरकार किसान की हर जरूरत पूरी करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनका हक बिना किसी कट कमीशन के मिल रहा है। एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं,
कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। पीएम ने देश के 10,000वें एफपीओ के निर्माण को ऐतिहासिक बताया। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने से देश भर के किसानों में खुशी की लहर है। बिहार के भागलपुर के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की भागलपुर के किसानों के साथ ये खास बातचीत। हमारे साथ वैसे किसान हैं, कुछ युवा किसान हैं जिनके अकाउंट में आज ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। आप ये मोबाइल देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा हो, 2,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि क्रेडिट हुए। मोदी जी की राज में दलालों का छुट्टी हो गया। बहुत अच्छा है। किसानों इससे डीजल और खाद बीज लोग खरीदते हैं। किसानों में बहुत खुशहाली आई है। किसान को जो अभी सम्मान मिलता है, अभी जो मिल रहा है पटवन के हेतु, मतलब यूरिया खाद के लिए, अभी सटीक उनको फायदा हो रहा है। एक और किसान हमारे साथ हैं, इनके हाथ में भी देखिए ये मोबाइल है जिसमें कि इनको 2,000 रुपये सक्सेसफुली जो है ये क्रेडिट हुआ है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 19वां किस्त जो है ये भागलपुर से यहाँ से रिलीज किया है। इससे बहुत पूरे देश के किसानों को फायदा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आज अगर नरेंद्र मोदी साहब आज 19वीं किस्त जो हम लोग दिए हैं अपना किस्त के अनुसार, जो 6,000 रुपया सालाना हम लोग को मिलता है, और हम लोग का अब जो एक हिम्मत होता है, एक बल मिलता है जो अभी तक नहीं मिलता था, और हम लोग बेछूट होकर बस नमो नमो का ही जाप कर रहे हैं। अभी भागलपुर के किसानों के लिए कहीं ना कहीं इस इलाके में कई तरह की
जो खेती के साधन हैं वो उपलब्ध हैं। ये बात और है कि पहले उन्हें सुविधा नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से वो प्रायः इन चीज़ों से दूर हो रहे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किस्त जारी की गई है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत राहत मिली है और वो कह रहे हैं कि अब बिचौलिए हमारा पैसा गायब नहीं कर पा रहे हैं और सीधा हमारे अकाउंट में पैसा आने से हम फसल की बुआई और कटाई समय पर कर पा रहे हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ भागलपुर बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हमारे किसान भाई किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से कितने किसान लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर हमारे संवाददाता शमीम अख्तर ने बात की भारत सरकार में कृषि विभाग के पूर्व अपर सचिव आलोक सिन्हा से। किसानों को बीज और उर्वरक की खरीद में मदद के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आगाज किया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना है। इससे किसान किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं और अब तक कितने किसानों को इससे फ़ायदा पहुंच चुका है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में कृषि विभाग के पूर्व अपर सचिव आलोक सिन्हा जी। वर्ष में 6,000 रुपये कुल मिला के दी जाती है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार का। ना शहरी लोगों के लिए ये संख्या कुछ खास लगता नहीं है, लेकिन जो गांव में रहता है और जिसको उर्वरक, बीज, पेस्टिसाइड वगैरह के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑन टाइम पैसे की ज़रूरत है, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा सहूलियत है जिससे ये क्रॉप के मैनेजमेंट में, फसल के मैनेजमेंट में सही टाइम पे इनपुट्स दिया जाता है। अच्छा, सरकार का भी कहना है कि वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें ये योजना कितना योगदान दे रही है? देखिए, ऑलरेडी उस किसान के खाते में 6,000 रुपये हर साल चला गया। उस 6,000 के इनपुट्स खरीद के वो जब अपने ज़मीन पर लगाएगा तो इट इज़ बट नेचुरल कि उसकी उपज बढ़ जाएगी। तो इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को क्या करना पड़ता है, क्या इसका प्रोसेस है? उनको तो देखिए, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास ये जनधन अकाउंट होना चाहिए और उसके पास ज़मीन के कागज़ होने चाहिए कि मैं ज़मीन का मालिक हूँ। प्लस वो फिर एक प्रूफ पेश करेगा कि मेरे पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। दैट इज़ ऑल। जैसे ही ये सब इनपुट्स गवर्नमेंट के डेटा बैंक में फीड हो गया, अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिगर्स हमारे पास हैं जी, अच्छे खासे लोगों तक, किसानों तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। जिन तक नहीं पहुंची हैं तो उसके लिए और क्या पहले हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं? देखिए, गांव सभा और गांव पंचायत को इसमें अच्छे से लपेटना चाहिए और उनके माध्यम से उस गांव में जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनको उस नेट में लाना चाहिए। एक मूवमेंट होना चाहिए। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर। और उन्नत कृषि विकसित भारत की थीम पर आधारित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का समापन हो गया। इस बार मेले में 300 स्टॉल लगाए गए थे, जहां उन्नत किस्मों की जीवंत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पूसा कृषि मेले के दौरान उन्नतशील किसानों को अध्यता कृषक पुरस्कार और नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का सफलतापूर्वक समापन हो गया। भारतीय कृषि में नवाचार और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने को एक प्रभावी मंच प्रदान करने वाले इस मेले में प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों से 1 लाख से अधिक किसान, उद्यमी, राज्यों के अधिकारीगण, छात्र और अनुपयोक्ता भाग लेते हैं। इस बार मेले में 300 स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां उन्नत किस्मों की जीवंत प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। मेले में किसानों के लिए उन्नत बीज, जैविक खाद, जलवायु अनुकूल तकनीक, ड्रोन स्प्रे तकनीक, स्मार्ट सिंचाई तकनीक और बाजार लिंकेज जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। मेले के मुख्य आकर्षणों में IARI द्वारा विकसित नई किस्मों और तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, ICAR के संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों के स्टॉल, FPO
उद्यमियों, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा नवीन तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र और किसानों वैज्ञानिकों के साथ संवाद और पूसा द्वारा विकसित फसलों की किस्मों की बिक्री शामिल रहे। पूसा कृषि मेले के दौरान उन्नतशील किसानों को अध्येता कृषक पुरस्कार और नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुझे यहाँ से आज राष्ट्रीय अवार्ड मिला है और जिसकी मुझे इतनी खुशी है कि मैं वो बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे साथ जो मेरे फार्मर्स हैं उनको भी अवार्ड यहाँ से प्राप्त हुआ है और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब हमने उस खुशी को अपने ध्यान में रखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे आ नहीं पाए हैं, तो अब हम उनके पास जाएंगे। जो हमने यहाँ पे सीखा है या वो फार्मर्स समझने की कोशिश करी है, तो हम उनको जा करके समझाएंगे, बताएंगे कि इस तरह से अपनी खेती पर और विशेष ध्यान दें। इस राष्ट्रीय पुरस्कार को पाकर मुझे बहुत ही बेहद खुशी महसूस हो रही है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस मुकाम पे मैं आज इस पूसा संस्थान के माध्यम से पहुंचा हूं, जो मेरे और किसान साथी हैं, अगले बार ये भी अध्येता पुरस्कार से सम्मानित होंगे और ये किसानों का सम्मान बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, जो ध्येय है उनका कि भाई किसानों की आमदनी कैसे दुगनी और किसानों को किस तरीके से अगली लाइन में लाके खड़ा किया जाए, ये उसी का एक कदम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पूसा जैसे संस्थान जहां बेहतर किस्मों और नई कृषि तकनीकों का विकास कर किसानों को सशक्त बना रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है, जिसके लिए एकीकृत कृषि प्रणाली और बागवानी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार खेती को पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ाकर एक लाभकारी व्यवसाय बनाने पर भी जोर दे रही है और उन्नत तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक नवाचारों को किसानों तक पहुंचाने पर काम कर रही है। उन्नत कृषि विकसित भारत की थीम पर ICAR कैंपस नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में उन्नतशील किसानों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। ये पुरस्कार उम्मीद की जाती है कि किसानों के लिए हौसला अफजाई का काम करेंगे और किसान उन्नत तरीके से खेती करने की तरफ रुख करेंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, पूसा कृषि विज्ञान मेला, दिल्ली। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी ने 21वें अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में विचार मंथन सत्र का दृष्टिकोण निश्चित रूप से एशिया और अफ्रीका क्षेत्र के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करेगा और इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि एशिया के चावल के खेतों से लेकर अफ्रीका के दृश्यों तक हमारी लोक परंपराओं और घनिष्ठ समुदायों में जो सामूहिक दृष्टि उभरी है, हमारे लोग उसी भविष्य समान अवसर और प्रगति की तलाश में हैं। और अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 22 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,940 रुपए, जो 24 फरवरी को 10 रुपए बढ़कर 2,950 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की बदायूं मंडी में बढ़त का रुख रहा। 22 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,940 रुपए, जो 24 फरवरी को 10 रुपए मजबूत होकर 2,950 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,915 रुपए, जो 24 फरवरी को 10 रुपए चढ़कर 2,925 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 24 फरवरी को गेहूं का भाव 3,000 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 32 लाख 92 हजार मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11 करोड़ 5 लाख 54 हजार टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है।
सोमवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के कारोबार में भारी कमजोरी देखने को मिली। यहां 22 फरवरी को लहसुन का भाव था 6,500 रुपए, 24 फरवरी को लहसुन का भाव 1,000 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 22 फरवरी को लहसुन का भाव 400 रुपए गिरकर 12,500 रुपए से 12,100 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 22 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 14,150 रुपए, 24 फरवरी को इसमें 40 रुपए की नरमी आई और भाव 14,110 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 22 और 24 फरवरी को लहसुन का भाव 6,000 रुपए पर बरकरार रहा। लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार होने के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम उत्तराखंड और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड में इस समय भिंडी की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के किसान आलू की पकी फसलों की उत्तराखंड के नैनीताल के किसान इस समय प्याज की बुवाई कर सकते हैं। नैनीताल में शिमला मिर्च की नर्सरी लगाई जा सकती है। नैनीताल के किसान सेब को फल सड़न रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। उत्तराखंड में नींबू में फूलों को झड़ने से रोकने के लिए जरूरी उर्वरकों का छिड़काव कर लें। यहां इस मौसम में सेब के नए पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में किसान मसूर की फसल को फली छेदक कीट से बचाने के उपाय कर लें। नैनीताल में इस मौसम में फ्रेंच बीन की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में ही किसान पालक की अच्छी पैदावार के लिए इसकी समय अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के किसान गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय कर लें। पंजाब में किसान सरसों के खेतों में पानी जमा न होने दें। साथ ही यहां के किसान सरसों को रथुआ रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का पंजाब में किसान मक्के की फसल को बेधक कीट से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। पंजाब के किसान टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की पकी पौध की कटाई और तुड़ाई कर लें। यहाँ इस मौसम में नींबू, संतरा, आम, लीची, अमरूद, आंवला, बेर और पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 और निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तो एक बार फिर हमारा ये नॉर्थ ईस्ट अपना सामर्थ्य दिखाने जा रहा है। नवगठित दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के साथ हुई सदन की कार्यवाही की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति 2024 पर विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा, बीते साल 24 नवंबर को हुए हिंसा के मामले में अभी तक 80 आरोपी पकड़े गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।